कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान गांव से, जहां की रातें हमेशा डरावनी होती थीं। इस गांव का नाम था काली माटी, जो अपने डरावने किस्सों के लिए मशहूर था। गांव के लोग अक्सर रात होते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि रात के अंधेरे में क्या छिपा हो सकता है। यहाँ की हवाओं में एक अजीब सी खामोशी होती थी, जैसे सभी कुछ डर से सिमटकर अपने अपने घरों में छिप गए हों। गांव में एक खूबसूरत लड़की थी, जिसका नाम था नंदिनी। उसकी आंखें चमकदार थीं और उसके बालों में एक जादुई कशिश थी, लेकिन उसकी खूबसूरती पर एक काला साया मंडरा रहा था। गांव के बुजुर्गों ने उसे हमेशा चेतावनी दी थी कि वह रात के समय बाहर न निकले। उन्होंने बताया था कि एक पुरानी डायन, जो एक समय में बहुत सुंदर थी, अब इस गांव के आसपास की जमीन पर बसी हुई थी। गांव के लोग मानते थे कि वह अपनी खोई हुई जवानी और बेटे की तलाश में दर दर भटकती है। एक रात जब नंदिनी अपने घर के पास तालाब के किनारे बैठी थी, तब अचानक उसे एक अजीब आवाज सुनाई दी। नंदिनी, कोई पुकार रहा था। वह घबरा गई, लेकिन जिज्ञासा के चलते आवाज की ओर बढ़ गई। तालाब की ओर जाते समय उसे अपने दिल की धड़कन तेज होती हुई महसूस हुई। तभी उसने देखा एक पुरानी औरत, जिसे गांव के लोग डायन मानते थे, तालाब के पास खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसकी मुस्कान में डर का एक अंश था। तूने मेरे साथ जो किया, उसका बदला मैं ले लूंगी, डायन ने नंदिनी को घूरते हुए कहा। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? नंदिनी ने भयभीत होकर पूछा। तू जानती नहीं है कि तूने मेरे बेटे की जान ले ली थी, डायन ने चीखते हुए कहा। इस शब्दों ने नंदिनी के दिल में एक गहरी हलचल पैदा कर दी। उसे याद आया कि कुछ महीने पहले उसके दोस्त ने तालाब में तैरते समय एक अजीब घटना का जिक्र किया था। उस दिन उसने देखा था कि एक लड़का पानी में डूब गया था। नंदिनी ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शायद वही लड़का डायन का बेटा था। नंदिनी ने सोचा कि यह सब एक बुरा सपना है, लेकिन अगले दिन जब वह उठी तो उसने पाया कि उसके गांव के कई लोग गायब हो गए थे। सभी को डर सता रहा था। दिन बीतते गए और नंदिनी को समझ में आ गया कि डायन ने सच में अपने बदले की योजना बना ली थी। लोग उसकी बातों पर विश्वास करने लगे थे और गांव में अजीब सी बातें फैलने लगीं। हर कोई रात होते ही अपने दरवाजे बंद कर देता था और डर के मारे लोग एक दूसरे से भी बात करने से कतराने लगे थे। एक रात नंदिनी अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में गई। वहां उन्होंने शराब पी और मजे किए, लेकिन नंदिनी के मन में डर था कि कहीं वह डायन फिर से ना आए। जब पार्टी खत्म हुई तो वह और उसके दोस्त लौटने लगे। रास्ते में उन्होंने देखा कि चारों ओर अंधेरा छा गया है। गाड़ी में बैठते समय नंदिनी ने अचानक महसूस किया कि कुछ गलत हो रहा है। जब वे सड़क पर गाड़ी चला रहे थे, अचानक उनकी गाड़ी एक गड्ढे में गिर गई। सभी दोस्त गाड़ी से बाहर निकले और देखा कि चारों ओर अंधेरा था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। तभी एक खौफनाक हंसी सुनाई दी। तुम सबको मेरी कसम है, डायन ने गुस्से में कहा। हमने तुम्हें कभी परेशान नहीं किया, नंदिनी ने कहा। हम तो बस मजे कर रहे थे। तुम्हारा मजा अब खत्म होगा, डायन ने कहा। और उसी पल अंधेरे से कई डरावनी आकृतियां निकलकर आईं। नंदिनी और उसके दोस्त भागने लगे, लेकिन हर जगह उन्हें डायन और उसकी भयानक शक्तियों का सामना करना पड़ा। जब वे एक पुरानी हवेली में छिप गए तो वहां उन्होंने सुना कि डायन ने वहां एक बार कुछ लोगों को कैद किया था। हवेली में कई पुरानी तस्वीरें थीं, जिनमें डायन की जवानी के दिन और उसके बेटे की तस्वीर थी। तस्वीरों में डायन की आंखों में एक अद्भुत चमक थी, जो अब खो गई थी। हमको इससे बाहर निकलना होगा, नंदिनी ने कहा। हमें एक योजना बनानी होगी। उसने अपने दोस्तों से कहा कि अगर वे एकजुट होकर डायन का सामना करें तो शायद वे बच सकते हैं। सभी दोस्त सहमत हो गए। उन्होंने एक पुरानी किताब में से एक मंत्र पढ़ने का निर्णय लिया, जिसे डायन को हराने के लिए बताया गया था। जब वे मंत्र पढ़ने लगे, तब डायन ने उन पर हमला कर दिया। उसकी आंखें लाल हो गईं और वह उन्हें घूरने लगी। मैं तुम्हारा बदला नहीं लेने दूंगी, नंदिनी ने हिम्मत जुटाकर कहा। डायन ने गुस्से में आकर नंदिनी पर हमला किया, लेकिन नंदिनी के दोस्तों ने उसे बचा लिया। उन्होंने मंत्र पढ़ना जारी रखा और अचानक एक चमकती रोशनी चारों ओर फैल गई। डायन की शक्ति धीरे धीरे कमजोर होने लगी। अंततः वह एक चीख के साथ गायब हो गई।
लेकिन उसका बदला लेने का हक अब नंदिनी और उसके दोस्तों के हाथ में था। अब नंदिनी ने निर्णय लिया कि वे गांव के लोगों को डायन के खतरे से बचाएंगे। उन्होंने गांव में एक नई कहानी सुनाई जिसमें बताया गया कि अगर कोई भी डायन से डरता है तो वह उसकी शक्ति को और बढ़ाता है। गांव के लोग अब जागरूक हो गए और नंदिनी के नेतृत्व में एकजुट होकर उन्होंने डायन की यादों को भुलाने का प्रयास किया। कुछ समय बाद गांव में शांति लौट आई, लेकिन नंदिनी को हमेशा एक डर सताता था। क्या डायन का बदला वाकई खत्म हो गया था? क्या वह फिर कभी वापस आएगी? यह सवाल हमेशा गांव में एक रहस्य बना रहा। एक दिन गांव में एक अजीब सी घटना घटी। एक बच्चा जो तालाब के पास खेल रहा था अचानक गायब हो गया। गांव के लोग फिर से डर गए। नंदिनी ने महसूस किया कि डायन की शक्ति अभी भी जीवित है। नंदिनी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक नई योजना बनाई। उन्होंने गांव के सभी लोगों को एकत्रित किया और कहा, हमें एकजुट होना होगा। हमें अपनी ताकत एक साथ लानी होगी और डायन का सामना करना होगा। अगर हम डरते रहे तो वह कभी भी वापस आ सकती है। गांव वालों ने नंदिनी की बात मानी और सभी ने मिलकर एक तंत्र की तैयारी शुरू की। उन्होंने तालाब के किनारे एक बड़ा यज्ञ करने का निर्णय लिया, जिसमें वे अपनी इच्छाएं और डर डायन को चुनौती देने के लिए प्रकट करेंगे। यज्ञ के दिन गांव के सभी लोग एकत्रित हुए। नंदिनी ने सभी को बताया कि हमें एकता में ताकत मिलती है। अगर हम एकजुट होकर अपनी शक्तियों को एकत्रित करेंगे तो डायन को भी हमारी ताकत का एहसास होगा, उसने कहा। यज्ञ में आग प्रज्वलित की गई और सभी ने अपने डर और इच्छाओं को सामने रखा। तभी अचानक एक अंधेरा बादल छा गया। गांव वालों ने देखा कि तालाब के पानी में एक अजीब सी हलचल हो रही थी। वहां अचानक डायन का प्रकट होना हुआ। उसका चेहरा घृणा और क्रोध से भरा हुआ था। तुम सबने मेरी शक्ति को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन तुम नहीं जानते कि मैं कितनी ताकतवर हूं, उसने चिल्लाया। नंदिनी ने हिम्मत जुटाई और कहा, हम तुमसे डरते नहीं हैं। हम अपनी ताकत के साथ तुम्हारा सामना करेंगे। गांव के लोग नंदिनी के साथ खड़े हो गए और सभी ने मिलकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक आसमान में तेजी से बत्ती चमकी और एक शक्ति की लहर ने डायन को घेर लिया। डायन ने एक अंतिम बार चीखते हुए कहा, तुमने मुझे हराया, लेकिन मैं कभी भी नहीं मरूंगी। और फिर एक धुंधली परछाई में गायब हो गई। गांव में शांति छा गई और सभी ने एक दूसरे को गले लगाया। नंदिनी ने सोचा कि अब वे अपनी जिंदगी फिर से सामान्य रूप से जी सकेंगे, लेकिन उन्हें यह समझ में आया कि डर केवल एक भावना है और जब वे एकजुट होते हैं तो वे किसी भी चीज का सामना कर सकते हैं। इसके बाद नंदिनी और उसके दोस्त न केवल गांव के हीरो बन गए, बल्कि वे अपनी जिंदगी में एक नई दिशा भी खोजने लगे। नंदिनी ने यह तय किया कि वह गांव में एक स्कूल खोलेगी जहां बच्चों को शिक्षा दी जाएगी और उन्हें अपने डर का सामना करने के लिए तैयार किया जाएगा। गांव के लोग धीरे धीरे फिर से सामान्य जीवन जीने लगे, लेकिन उन्हें हमेशा यह याद रहता था कि अतीत की परछाइयां कभी कभी फिर से लौट सकती हैं। नंदिनी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांव के इतिहास को संजोने का फैसला किया ताकि अगली पीढ़ी को डायन और उसके भय से सावधान किया जा सके। एक दिन जब नंदिनी अपने स्कूल में पढ़ा रही थी, तभी उसने गांव के बच्चों को बताया, डर केवल एक भावना है। जब हम अपने डर का सामना करते हैं तो हम मजबूत बनते हैं। बच्चों ने नंदिनी की बातें ध्यान से सुनी और उन्होंने वादा किया कि वे कभी भी डर से नहीं भागेंगे। गांव में अब एक नया अध्याय शुरू हो चुका था, जहां डर की जगह हिम्मत और एकता ने ले ली थी। गांव वाले एक दूसरे का सहारा बनकर जीवन जीने लगे। समय बीतने के साथ गांव में खुशी और समृद्धि का एक नया युग आया। नंदिनी और उसके दोस्त हमेशा गांव के लोगों को याद दिलाते रहे कि डर केवल एक भावना है और असली शक्ति एकता में होती है। इस प्रकार काली माटी गांव ने अपनी पहचान बनाई, जहां अब कोई भी डरावनी कहानी नहीं थी, बल्कि एक नई कहानी थी, हिम्मत, एकता और सच्चाई की। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और एकजुट होकर हर चुनौती का सामना करना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें। हम आपके लिए और भी डरावनी कहानियां लाते